नमस्कार, आपका स्वागत है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन यमराज की पूजा करने से आपके परिवार में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि साक्षात स्वयं यमराज ने ही यह वरदान दिया है कि जो भी मनुष्य धनतेरस के दिन ये एक छोटा सा उपाय करेगा, उसे जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वो प्राचीन कथा जिसमें स्वयं यमराज ने समस्त मनुष्य जाति को यह वरदान दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग अनंत काल से प्राणियों के शरीर से प्राण हरण कर निष्प्राण करने का दुखदायी कार्य कर रहे हो। प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता? यदि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो तो तुम मुझसे अवश्य कहो, मैं तुम्हारी पीड़ा सुनने को उत्सुक हूँ। लेकिन यमदूत यमराज के भय से बार बार यही कहते हैं कि हे स्वामी, हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब यमराज समझ गए कि दूत ये बातें किसी दंड के भय से ही कह रहे हैं। तब उन्होंने यमदूतों के साथ प्रेम पूर्वक बात करके उनके मन में व्याप्त भय को दूर किया और उन्हें कोई भी दंड न देने का आश्वासन किया। यमराज की आज्ञा मानकर यमदूतों ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हे यम देवता, एक बार वह राजा हेमपुत्र के प्राण लेते समय उसकी नवविवाहित पत्नी का दुख देखकर हमारा भी हृदय पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उसके पति के प्राण ना ले, क्योंकि वह तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे। लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। ये सुनकर यमराज ने कहा कि मुझे पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाओ। तब यमदूत बताने लगे कि एक बार हंस नामक एक प्रतापी राजा शिकार के लिए वन में गए थे और भटकते हुए दूसरे राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का राजा हेमराज ने बड़ा स्वागत किया। उसी दिन हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई। कई वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसके यहाँ पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हुई। तो इस मौके पर उत्सव का आयोजन किया गया था, जहाँ पर एक परंपरा के अनुसार ज्योतिषी को भी बुलाया गया, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की कि हे राजन, अपने पुत्र का विवाह कभी मत करना, क्योंकि विवाह के चौथे दिन ही सर्प के काटने से इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही सारा राज्य शोक में डूब गया। अतिथि के रूप में वहां उपस्थित राजा हंस को भी बहुत दुख हुआ। उसने हेमराज को सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज, आप चिंता ना करें, मैं राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। अपने वचन का निर्वाह करने के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक ऐसे किले का निर्माण किया जिसमें बिना अनुमति के हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसी किले में सुरक्षा के बीच राजकुमार जवान हो गया। राजकुमार ने कभी भी किसी स्त्री के दर्शन नहीं किए, लेकिन देवयोग से उसे एक दिन एक राजकुमारी दिख गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों साक्षात कामदेव और रति के युगल के समान प्रतीत होते थे। ये बात राजा हंस को पता चली तो उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। हंस और राजा हेमराज दोनों ने ही विधि के विधान को बदलने का निश्चय किया। यमदूत कहने लगे कि विवाह के चौथे दिन हमें उनके प्राण हरण के लिए जाना था। हम अपना कर्तव्य पूरा करने पहुंच गए, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने भांति भांति के यत्न किए ताकि हमारा प्रवेश ना हो सके और चौथा दिन बीत जाए, पर आपके प्रताप से आपके दूतों का प्रवेश कोई भी नहीं रोक सका। दूतों ने कहा कि हमने विधि के विधान का पालन करते हुए उस राजकुमार के प्राण हर लिए। जहाँ कुछ पल पूर्व उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं पर चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। नवविवाहिता राजकुमारी तो ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि हमारा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे यमराज, हम स्वयं भी रोने लगे, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधे होने के कारण हम विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर चले आए। इतनी कथा सुनाकर यमदूत चुप हो गए। वहां एकदम से शांति हो गई। स्वयं यमराज भी इसे सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वे बोले, तुम्हारी ये करुण कथा को सुनकर मैं भी विचलित हो गया हूँ, पर मैं क्या करूँ। स्वयं विधाता ने मुझे यही उत्तरदायित्व सौंपा है। विधि के विधान की रक्षा के लिए हमें यह कार्य करना होगा, अन्यथा पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। ये सुनकर दूत ने साहस करके पूछा, महाराज, आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे गए तो पृथ्वी पर स्थान ही नहीं बचेगा। उसकी संपदा एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। परंतु हे महाराज, क्या ये नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण असमय न लिए जाए। उस राजकुमार की अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन भी नहीं देखा था। यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष मिल जाते और वह जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होता तो ऐसा दुख
कभी न होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे प्राणी की अकाल मृत्यु ना हो? आप इतना तो कर ही सकते हैं, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणियों की अकाल मृत्यु न भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो, इसका एक मैं रास्ता बताता हूँ। तब यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाए, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विधान है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय धर्मराज अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।